बाद में कर लेंगे महाराज जी प्रवचन सुनो। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है, यह हम प्रतिदिन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से जान रहे हैं। 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का तो बंध होता ही है, साथ में ही हमें जीवन में कैसे जीना है, आगे हम मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ सकते हैं, इन बातों का भी ज्ञान इन्हीं भावनाओं के माध्यम से होता है। जिस प्रकार से सोना होता है ना, तो सोना को तपाया जाता है। 16 वानी का सोना बोलते हैं, 16 बार उसको तपाते हैं। उसी प्रकार ये 16 प्रकार बताए गए हैं जिनके माध्यम से हमें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। इनमें से दर्शन विशुद्धि को अनिवार्य बताया, शेष उसके साथ में भजनीय हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कोई एक भावना या सब 15 भावना भी हो सकती है, कोई 2 भी हो सकती है, इस तरह से। तो यह प्रतिदिन अपन एक एक भावना पर जो चर्चा कर रहे हैं, कल अपन ने नाणम पयासम, ज्ञान ही प्रकाशक है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की चर्चा अपन ने की थी। स्व का और पर का दोनों को प्रकाशित करने वाला वह ज्ञान है। वह ज्ञान जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाए, वह ज्ञान जो हमें अर्थ से परमार्थ की ओर लेकर जाए, वह ज्ञान जो हमें पदार्थ से हटाकर परमात्मा तक पहुँचाए, वह ज्ञान कल हमने उसके बारे में विचार किया, मंथन किया, चिंतन किया कि किस प्रकार से हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करें ताकि उसके दुरुपयोग से बच सकें। पाप और कसाय, इनके माध्यम से हम अपने जो व्रत होते हैं उनमें दोष लग जाते हैं। पापों से बचने का नाम ही तो व्रत है। इसलिए अगर व्रतों को अंगीकार किया है तो हमें अपनी कसाई में भी मंदता लाना होगा। धीरे धीरे ही सही, कसाई में मंदता लाना होगा। कसाई में मंदता नहीं लाएंगे तो उन व्रतों में जरूर निश्चित रूप से दोष लगता है। आज अपन संवेग की बात करते हैं। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है, संसार से भय भीरुता होना संवेग है। क्योंकि आचार्य श्री जी कहते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है न। जब तक भीति नहीं होती तब तक प्रभु से प्रीति नहीं होती, और जब तक प्रभु से प्रीति नहीं होती तब तक स्वयं से प्रतीति नहीं होती। स्वयं से यदि प्रतीति करना है, स्वयं को अपन को यानी जानना है, तो प्रभु को जानना होगा, और प्रभु को जानने के लिए हमें पाप से बचना होगा। पाप भीरुता होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति किसी के यहाँ मेहमान हुआ, गया, लंबा सफ़र तय करके आया, थका हुआ था,
सोचा थोड़ा सा विश्राम कर लूँगा, यदि स्थान अच्छा मिल जाएगा तो। सामने वाले ने भी अच्छी खातिरदारी करके उसको बोला, भाई ये कमरा आप ही के लिए है। एसी कमरा खोल दिया, बढ़िया वातानुकूलित, है ना। अब उस कमरे में जैसे ही अच्छा देखा, क्या गजब, यहाँ तो बिल्कुल व्यवस्था भी जोरदार, पलंग लगा है, अच्छा गद्दा लगा है ना। अब तो बस आराम से थके हुए हैं ही, अपनी थकान को दूर कर लेंगे। गद्दे पर बैठ गया, वो जाने लगा तो एक बात बोला, भाई बाकी सब तो ठीक है, सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, आपको कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कल ही इस कमरे में एक बहुत बड़ा काला सांप हमने देखा था। कल ही इस कमरे में हमने एक काला सांप देखा था। अब बोलो नींद आएगी? अरे नींद तो छोड़ो, हल्की सी झपकी भी आएगी तो वही नजर आएगा कि कहीं आ तो नहीं गया है। ये है संवेग भावना। जिस प्रकार से हम बाहरी उस सांप से डर रहे हैं, उस सांप के लिए तो हम इतना चिंतित हो रहे हैं, पूरी थकान भी है, नींद भी आ रही है, अनुकूलताएं भी है, लेकिन फिर भी सो नहीं रहे हैं। फिर क्यों हम पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त होकर अपने आप को खो रहे हैं? संवेग, जागृति लाना होगा आपको। तो फिर महाराज जी क्या संसार से आप एक तरफ तो बोलते हैं कि भयभीत तो होना ही नहीं चाहिए, सम्यक दृष्टि तो वैसे भी भय से रहित रहता है, और आज उपदेश ही भय का दे रहे हो, तो ये तो आपकी ही कथनी में अंतर हो गया है ना। तो वहाँ सम्यक दृष्टि जो सप्त भय विमुक्त का बताया है, वही बात यहाँ पर भी है। वो 7 भयों से तो यानी जो है ना संसार में जो लोग रहते हैं ना, उनसे तो वो डरेगा, लेकिन उनसे नहीं डरेगा। जो संवेग भावना वाला है, सम्यक दृष्टि है, उस संसार के लोगों से नहीं डरेगा, लेकिन संसार से डरेगा, क्योंकि संसार कष्ट में है, संसार दुख में है, संसार मेरे लिए है नहीं, है उपादेय नहीं है, ये उसको यानी चिंता रहेगी। तो संवेग भावना का अर्थ यही है कि हमें संसार से डरना है। समझ में आ रहा है? संसार में भय है, संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। आज महाराज जी ने बताया ना, अभी दुखों की चर्चा चल रही है, तो कहीं पर भी जाओ दुख ही दुख मिलेंगे, चाहे शारीरिक दुख, चाहे मानसिक दुख, चाहे काल्पनिक दुख, परिस्थिति जन्य दुख। तो ये दुख हमेशा हमारे साथ में चलते ही रहते। इसलिए इन दुखों से यदि बचना है तो संसार से भय विरु बनो, कि मुझे इस संसार को छोड़ना है, मुझे इस संसार में कष्ट है। छाया में कौन जाता है? जो धूप से पीड़ित हो। जो अपने आप को धूप से पीड़ित मानेगा ही नहीं, वो क्या छाया में जाएगा? आज के तथाकथित जो संसारी जीव हैं, उनकी दुर्दशा यही है। वो अपने आप को रोगी मान ही नहीं रहा, वो अपने आप को पीड़ित मान ही नहीं रहा। वो तो खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। कल किसने देखा? ये जो कंसेप्ट आ गया है, ये आपको संसार से भय नहीं दिलाएगा, ये आपको यानी जो है ना संसार से पार भी नहीं लगाएगा। इसलिए हमें संवेग भावना के ऊपर चिंतन करना है। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये चारों सम्यक दृष्टि के लक्षण बताए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। हाँ, यदि ये 4 नहीं है उसमें तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। तो संवेग गुण जो है वो सम्यक दृष्टि का मूल अलंकार है, भूषण है, गुण है, उसका आभूषण है। इसलिए संवेग होना बहुत अनिवार्य है। आज जो है इसकी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो संवेग होगा तभी हम अपने आप को मोक्ष मार्ग में, वैराग्य में आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए हम
ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल मात्र अपने आप में निराशावादी बन जाएं। आप निराशावादी बनने का उपदेश नहीं है। यहाँ पर उपदेश है कि जब आप किसी चीज़ से बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ने के लिए आपको संवेद आपके भीतर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संवेद होए, इष्टानिष्ट की कल्पना हम कर लेते हैं, राग द्वेष करते हैं, संयोग वियोग में दुखी हो जाते हैं। ये हमारे मन की परिणति है, ये हमारे मन की परिणति है। जो अभी इष्ट है वही थोड़ी सी देर बाद में अनिष्ट लगने लगता है। आप देखिए सम्मेद शिखर जी जाते हैं, ठंडी के मौसम में वंदना करते हैं, वहाँ ठंड वैसे ही पड़ती है, तो प्रातःकाल जो गर्म कपड़े या ओढ़ के जाते हैं पहाड़ पर, वही जब ऊपर पहुंच जाते हैं और धूप होने लगती है, अब क्या बोलो, जब नीचे से चढ़ना शुरू किए थे तब आपके लिए वो इष्ट था, और अब वापस ढोना उसके लिए भारी पड़ रहा है। किसी के भी कंधे पे डालना चाहते हो कि भैया ये जो खोला है ये उठा के उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि वो बहुत भारी लगने लगता है। जो रसगुल्ला आपको शुरू में रस दे रहा है, बाद में वही प्लीज एक और ले लीजिए, बोले नहीं भैया उल्टी हो जाएगी, अभी तक तो सुलटी हो रही थी, अभी तक तो सुलटी हो रही। ये कल्पना हमारी है इनमें। इसलिए संवेद भावना का मतलब इतना ही है कि हमें इष्टानिष्ट कल्पना से दूर होना है, हमें संयोग वियोग में स्थिर होना है, हमें राग द्वेष से रहित होना है, तब हम संसार से भीरू हो पाएंगे, संसार से बच पाएंगे, संसार में भी रहकर। अब देखो आपको संसार से भागकर कहीं जाना है क्या? आप ये सोचो कि हम संसार से भागकर कहीं ऐसे स्थान पर चले जाएं जहाँ ये सब चीज़ ये दंड फंद होए ही नहीं। हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, 3 काल में नहीं हो सकता। आपको संसार से भागना नहीं है, संसार से में रहकर जागना है। अभी स्थिति हमारी सोए हुए हैं हम, जगत में रहना जगत रहना। बुंदेलखंडी में कहते हैं ना जगत रहना, भैया सोइयो नहीं, हाँ जगत रहियो, ऐसे ही बोलते हो ना। तो जगत में रहना है, जगत रहना है, तब संवेद भावना हमारी सार्थक हो जाएगी। इसलिए भागना कहाँ भाग कर जाएंगे? जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। बोलते हो या नहीं बोलते हो? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो संसार में हैं लेकिन संवेद भावना से ओतप्रोत हैं। आज गुरु जी के चारों तरफ इतने बिल्कुल दीवाने, तेरे दर का मत दीवाना भजन तो गाते हैं अपन, है ना, उनके चारों तरफ ऐसे दीवाने बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में संवेद ऐसा, यानी रोम रोम से झलकता है उनका। अपन देखते हैं तब कि नहीं 1 सेकंड भी कुछ भी कोई गलत कार्य मेरे से हो न जाए, नहीं तो कर्म का बहुत बड़ा 1 सेकंड में बंधा हुआ पाप न जाने कितने भव तक वो हमें फल देता रहेगा। अकेले पारसनाथ का ही देख लो आप, तो बांधा तब बिल्कुल मिनटों का था, केवल मिनटों का, लेकिन 10 भव तक वह पीछा नहीं छोड़ा उनका, 10 भव तक। इसलिए प्रतिपल हमें सजग होना होगा। संवेद का मतलब ही यही है, अलर्ट, सजगता, जागृति। आप जागृत रहेंगे तो पाप से बच जाएंगे, और सो गए तो कब सांप आ जाएगा पता नहीं। वो सांप अब आपको बता ही रहे थे। संसारात भीरुता संवेद है, संसार से भीरुपना संवेद है। हमको जगत में क्या होता है, संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें भय भी अपन को सताता है। वो चीज़ें
आप उनसे जितना डरेंगे ना उतना ही आपको डराएगी। बंदर देखा है ना, तो बंदर को आप देखिए, कभी भी बंदर होता है वो आपकी तरफ बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल आ ही रहा है, झपट्टा मारेगा। और आप यदि थोड़ा दौड़ गए तो और आपके पीछे आएगा, और आप खड़े होके एक बार उसकी तरफ आपने भी ऐसे कर दिया तो वो भाग जाएगा। एक बार ऐसे कर दिया तो वो भाग जाएगा। ऐसे ही संसार में यदि अपन को आगे बढ़ना है तो ये जितने भी है ना, ये हुड़की दे रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक नौकर था, वो नौकर अपने सेठ जी को बोलता है कि अब बहुत हो गया सेठ जी, अब बहुत हो गया, अब मेरी तनख्वाह बढ़ाइए आप, बहुत हो गया। तो वो बोला नहीं तो, सेठ जी ने बोला नहीं तो। अब फिर उसके बाद में नहीं तो वो चुपचाप हो गया, अपना कुछ नहीं काम करने लगा। फिर 10-5 दिन बाद में फिर सेठ जी अब तो बिल्कुल तनख्वाह बढ़ाई दो मेरी, अब बिल्कुल ऐसा हो गया है, वो हो गया है, ये हो गया है। नहीं तो फिर अपने काम में लग गया। अब फिर तीसरी बार तो अब मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हुए हैं, ऐसा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। बोले नहीं तो। अब इसके बाद वो झटक के वही बोलता है नहीं तो उसी तनख्वाह में काम करूँगा आपके यहाँ। नौकर बोलता है नहीं तो सेठ जी उसी तनख्वाह में काम करूँगा आपके यहाँ। ये संसार की हालत है। वो नहीं तो बोलता है, ये मन जो है ना इसी तरह से करता है। नहीं तो उस मन को बोल दो नहीं तो फिर वो मन भी बोलता है नहीं तो महाराज मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा, आप जैसा रत्नत्रय से पावन है औदारिक तन है। जैसे मान लीजिए हमने कोई त्याग किया तो वो बोलता है नहीं तो, कोई भी मान लीजिए उपवास किया नहीं तो हम भी बोल देते नहीं तो बेटा देख लेना। तो नहीं तो करने के बाद में फिर लास्ट में वो मन भी बोल देता है महाराज आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा शरीर कहाँ मिलेगा मुझे इतने पावन। तो ये स्थिति है। संवेग अपन को यही दर्शाता है कि संसार में नहीं तो करने वाले बहुत मिलेंगे, मन भी मिलेगा आपका भी, लेकिन आपको उससे भीरू नहीं होना है। हमें संसार वालों से भीरू नहीं होना है, संसार से भीरू होना है। संसारात भीरुता संवेग है, आचार्यों ने ये कहा है। ऐसा नहीं कि संसार में रहने वालों, यहाँ पंचमी विभक्ति है तो इसलिए संसार से भीरू होना हमको। संसार के जो रहने वाले हैं उनसे नहीं, वो तो देते ही रहेंगे, नहीं तो करते ही रहेंगे, उनके माध्यम से नहीं। आज का एक हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो आज के इस संवेग भावना पर आचार्य श्री का बहुत ही अच्छा, बहुत सटीक हाइकू है और बहुत ही गजब का हाइकू है और पूरा समय सार है। ये समझ लो आप, तो समय सार की 435 गाथाएं हैं, कोई सी भी गाथा उठा लेना, अंत में निचोड़ ये हाइकू आएगा। तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार सतर्क हो जा। तेरी दो ही आंखें हैं, तेरी ओर हजार है, इसलिए सतर्क हो जा। तू डर मत, है ना, लेकिन हमेशा भयभीत भी रहे, क्योंकि तेरी दो ही आंखें हैं। ठीक है ना। एक बार ऐसा हुआ कि एक, हमें तो कहानियाँ तो याद आ जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि जो एक विद्यार्थी था, सब विद्यार्थियों को बोला कि कल आप लोग एक एक लोटा या ये कोई सामान लाना, दूध लाना। अध्यापक, पहले गुरुकुल का जमाना था, लेकिन ध्यान रखना कोई देतना नहीं चाहिए, लेकिन कोई देतना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति जो सबसे सिंसियर बालक था क्लास का, बहुत भोला, वो खाली हाथ आया तो गुरुजी ने बोला क्या हुआ, तुम लेके नहीं आए दूध? बोले नहीं, वो आपने बोला था कोई देतना नहीं चाहिए, मैंने सोचा कि और कोई देखे नहीं देखे, मैं देख रहा हूँ, और संसार में भगवान तो देख ही रहा है, इसलिए तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार। अपन केवल दो आंखों से देख रहे हैं, इसलिए अपन सतर्क नहीं हो पा रहे हैं। आंख मूंद कर जैसे भय त्याग दूध बिलाव पिए आपदा नहीं देखता, वहाँ पूजा में बोलेंगे अभी 10 लक्षणों में कि वो जो है आंखें मूंद करके और दूध पी रहा है और बाद में उसके ऊपर लट पड़ता है, और क्या होगा। तो वही स्थिति हमारी होगी। इसलिए यदि हम संसार से भीरू नहीं हो पाएंगे तो संसार में ही गोते खाते रहेंगे, और संसार से भीरू हो जाएंगे तो एक दिन संसार से हम भी पार हो जाएंगे। इस संवेग भावना का इतना ही अर्थ है, और भी अर्थ है फिर कभी बात करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
दुख पर अपनी चर्चा चल रही है और कल का सार यही था, चाहे मूल्य की सुरक्षा की बात हो, चाहे अपनी समता समाधि रखने की चर्चा हो, चाहे सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो, चाहे समर्पण भाव को जीवित रखने की चर्चा हो, चाहे अंतर्करण के सद्भाव की बात हो, उन सबको अगर हमें रखना है अपने जीवन में, उन्हें स्थान देना है, तो क्या है, उस मार्ग कर कष्ट है ही, संघर्ष है ही। कष्ट और संघर्ष के साथ साथ एक चौकड़ी, वो चौकड़ी क्या है, तो वो अधम चौकड़ी भी हैगी, आकार की वह चौकड़ी भी आपके साथ सदैव लगी रहेगी। असुविधा, आपत्तियाँ, अपमान और अन्याय। आपको अगर अच्छा बनना है तो निश्चित तौर से असुविधाओं के साथ रहना होगा, आपत्तियों को झेलना होगा और अपमान को सहन करना पड़ेगा और अन्याय को भी सहना पड़ेगा, तब आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। और नहीं तो फिर आप अपनी समता को खो देंगे। प्रश्न किसी ने ये भी किया कि महाराज श्री, धर्म मार्ग पर चलने की बात आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम धर्म मार्ग पर खूब चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि धर्म से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन हम धर्म पर चल तो रहे हैं, फिर भी कष्ट कष्ट हमें मिल रहे हैं। आपने भी हाल कुछ दिन पहले बताया था, दुख से दूर होना है तो आप धर्म मार्ग पे चलो, दुख दूर हो जाएंगे। उसके बाद भी कष्ट ही कष्ट हमारे जीवन में है। और मैं देखता हूँ कि जो पाप के मार्ग में है वो पाप करते जा रहा है, करते जा रहा है, उसके बाद भी वो बहुत मौज मस्ती कर रहा है, उसके सुख मुझे देखते नहीं बनते हैं। तब श्रद्धा नहीं हो पाती है कि धर्म के मार्ग के चलने से सुख मिलता है, तो मेरे जीवन में इतनी असुविधा ही असुविधा क्यों है, मेरे जीवन में इतना दुख ही दुख क्यों है, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ ही तकलीफ क्यों है। बताइए, अगर धर्म से सुख मिलता तो मैं दुखी क्यों हूँ? ये प्रश्न बहुत से लोगों का रहता है। अगर धर्म सब कुछ देता है तो मेरे जीवन में कष्ट क्यों है? और वो पाप कर रहा है उसके बाद भी सुखी है, वो पाप कर रहा है उसके बाद भी मौज मस्ती कर रहा है, एक थोड़ा सा भी कष्ट नहीं है। तो इसके सार रूप में हम एक, आपका प्रश्न हम ये समझ रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि तुमसे अधिक, मतलब आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, कि तुमसे अधिक बुरे हैं वे तुमसे अधिक सुखी क्यों? ये आपका प्रश्न है ना, कि जो तुमसे अधिक बुरे हैं, अधिक पापी हैं, अधिक जो गलत कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी वो अधिक सुखी क्यों हैं? ये आपका प्रश्न है। तो एक प्रश्न का मुझे जवाब देना आप, तो हो सकता है इस चीज़ का उत्तर मिल सकता है। कभी आपने ये तो विचार किया कि वो मुझसे पाप करते हुए दुखी क्यों हैं? कभी आपने इस बात पर गौर किया कि बहुत से लोग हैं जो तुमसे बहुत अधिक अच्छे हैं, बहुत अधिक संस्कारी हैं और बहुत अधिक सज्जन भी हैं और बहुत अधिक पवित्र भी हैं, जिनको देखकर आप नतमस्तक हो जाएं, ऐसे उनके कार्य हैं, जिनको देखकर आपको लगे कि इनको देखना चाहिए, इनकी चर्या देखना चाहिए, इनके संस्कारों को देखना चाहिए, इनके कार्यों को देखना चाहिए और इनके जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। उनके लिए हमारे हमेशा नज़र झुकी रहेगी। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आपसे अधिक दुखी क्यों है वो? आपसे अधिक दुखी क्यों है वो? आपने कभी ये प्रश्न किया? आपने ये प्रश्न तो अपने मन में रख लिया कि वो पाप कर रहा है उसके बाद भी सुखी है, पर ये प्रश्न आपके अंदर क्यों नहीं आ रहा है कि वो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, पूज्य महाराज लोग हैं, क्या कमी है, क्यों अस्वस्थ हो रहे हैं, क्यों इतने अंतराय आ रहे हैं? एक बार की बात है, डोंगरगढ़ की नहीं, बीनाबारा की बात है। बीनाबारा में एक पुनीत सागर जी महाराज जी हैं, अच्छे साधक हैं, सरल सहज जीवन है उनका, कहीं कोई किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार अंतराय, लगातार अंतराय। तो एक शावक ने यही बोला, बोले समझ में नहीं आता है, पापी पाप कर, लेकिन ये तो सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनके जीवन में कष्ट क्यों है? बताओ आप। जब भी आपके मन में ये बात आए कि वो सामने वाला इतना पाप कर रहा है उसके बाद भी सुखी है,
और चारों तरफ उसकी यश कीर्ति है, सब लोग उससे दबते हैं, तब ये वाला जरूर चिंतन करना कि ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो आपसे कई गुना अच्छे भी हैं और अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, संस्कारित भी हैं, उनके कार्य को देख के हम नतमस्तक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कष्ट में हैं। अब देखो बहुत से लोग हैं जो आज झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, आप उनके पास कुछ नहीं है, क्यों? पर बाकी संस्कार हैं, फिर वो दुखी क्यों हैं? इस पर आप चिंतन करना कि धर्मी मुझसे अधिक दुखी क्यों। आप अगर इस पर चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या प्रश्न किया मैंने? धर्मात्मा मुझसे अधिक दुखी क्यों, मुझसे अधिक दुखी क्यों? इस पर आप चिंतन करोगे तो हो सकता है आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जीभ पर आपने शक्कर को डाला तो बिल्कुल आपको मधुरता का अनुभव हो गया, जीभ पे जैसे ही आपने शक्कर डाला आपको मीठापन का अनुभव लग गया। लेकिन ऐसे धर्म नहीं है कि आपने धर्म किया और सुख मिल जाए, धर्म किया और सुख मिल जाए, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। वो जो है हम इतना करते हैं इतना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ मिल ही नहीं रहा उसका फल। दो पूजन करते हैं, भक्तामार का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मैंने कहा और दुकानदारी, हाँ वो भी करते हैं, और दूसरे काम, हाँ वो भी करते हैं। मैंने कहा चलो भगवान के पास अपन चलते हैं। बोले हाँ चलते हैं महाराज जी। मैंने कहा भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि इनने जो पुण्य किया है उसका फल इन्हें तुरंत मिले, और इन्हें जो पाप किया है उसका फल भी इनको तुरंत मिले। वो पीछे हट गया, क्यों क्या हो गया? चले भगवान के पास। मैंने कहा अपनी भगवान बहुत सुनते हैं, अपन जो बोलते हैं वो मानते भगवान। मैंने कहा बोलो, अभी हाल अपन बातचीत कर रहे थे भगवान से, वो पीछे हट गए। क्यों पीछे हट रहे हो आप? एक बात ध्यान रखना, धर्म का फल तुरंत चाहते हो तो अंदर झांक कर देखना कि पाप का फल भी तुरंत चाहिए। आप दिन भर की सुबह से लेकर रात तक की चर्या का अवलोकन कर लेना, 98% पाप करते हो आप। क्या कर रहे हो? 98% पाप, मुश्किल से 2% पुण्य कर रहे हो आप। मुश्किल से कितने? 2% पुण्य कर रहे हो आप। अगर वो पाप का उदय आ गया ना तो आप पर जो दुखों की ऐसा आक्रमण होगा कि आप जी नहीं पाएंगे। ये तो कर्म सत्ता के लिए शुक्रिया अदा करो कि आप जो पाप कर रहे हो उसका फल तुरंत नहीं मिल रहा है, नहीं तो रह नहीं पाओगे। ये साता से बैठे हो, प्रवचन नहीं सुन पाओगे। इतना पाप आप कर रहे हो, झांक के देखो अपने अतीत में, हमने कितने पाप किए हैं, हमने कितने गलत काम किए हैं और कितने अच्छे काम किए हैं। ब्यौरा बना लेना सुबह से लेकर शाम तक का, समझ पड़ जाएगी। इसलिए आप तो प्रभु से कहो बहुत अच्छी बात है कि पाप कर रहे हैं तो तुरंत फल नहीं मिल रहा है, और पुण्य कर रहे हैं तो तुरंत फल नहीं मिल रहा है। उसका शुक्रिया, उसके लिए धन्यवाद प्रदान करो आप तो आचार्य भगवंतों के ऊपर कि अच्छी कर्म की श्रृंखला आपने बनाई है कि पाप का फल तुरंत नहीं और पुण्य का फल तुरंत नहीं। तो फिर आप ये भी प्रश्न कर सकते हो, महाराज जी फिर धर्म कितना भी करो उसका फल अभी मिलना ही नहीं है, तो काहे फालतू परेशान होए हम? धर्म ही काहे करें हम फालतू में, है ना? और जब खूब पाप करें, पाप कितना भी करो उसका फल अभी तो मिलना ही नहीं है, तो काहे हम फालतू पाप करते चलें? पाप करते चलें, क्या दिक्कत हैगी? जब धर्म का अभी मिलना ही नहीं है, जब मिलेगा जब समझेंगे। जब पाप का फल अभी मिलना ही नहीं है तो खूब पाप करो, करना है ऐसा। तो मैं एक बात आपसे बोलूं, आप लोग अगर मान लो अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट आगे आने की आपके अंदर मन में कल्पनाएं रहती है कि कष्ट आएंगे, समस्याएं आएंगी, तो आप क्या कराते हैं? परसों मैंने एक बात बोली थी, क्या कराते हैं आप लोग? एफडी। बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ आप एफडी कराते हैं, बालिका की शादी के लिए, मकान के लिए और अन्य बहुत सारी आपकी ज़रूरतें हैं, उन सब ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आप एफडी कराते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, जिस प्रसन्नता के साथ वो एफडी कराते हैं, आपको आगे की सुरक्षा चाहिए, आगे का भविष्य सुरक्षित देखना चाह रहे हैं आप, उसी प्रकार ये धर्म आपकी एफडी है। क्या है ये? एफडी है। आने वाले समय में जब वो एफडी टूटेगी और जब आएगी तो डबल तिबल चौबल मिलेगा। ये मान के चलना, जो दान आप कर रहे हो बड़े बाबा के लिए वो 100 गुना होके मिलेगा। आपने बड़े बाबा के लिए समर्पण किया है तो 100 गुना होकर मिलेगा, ये बिल्कुल फैक्ट मान के चलना। और जितना बचा के रखा है, जितना आपने मन में कि हाँ देना है देना है देना है, और अगर आप उसके पहले ही चल दिए
देते ही रह गए आप और ऊपर चले गए। कोई भरोसा नहीं है, कल का क्या भरोसा। अरे कल का छोड़ो, पल का भरोसा नहीं है, कब चले जाएं हम। भाव हुए हैं, अच्छे काम कर लो आप, भाव हुए हैं, अच्छे काम करो, वो आपकी बड़े बाबा के लिए एफडी हो जाएगी। वो एफडी आगे टूटेगी तो डबल तिबल मिलेगा, ध्यान रखना। ये अगर आपके मन में बैठ गई कि धर्म करना, ये श्रद्धा आपके अंदर बैठ गई कि धर्म कर, जो हमने आज धर्म किया है, इस धर्म से आने वाले समय में हमें बहुत कुछ मिलेगा, तो आपकी सब समस्याएं हल हो जाएगी। हालांकि क्या है कि ये जो बैंक की एफडी है, मान लो ये जो बैंक की एफडी है, ये तुरंत मिल जाती है, तो हमें बहुत जल्दी श्रद्धान हो जाता है कि भैया अभी भैया 5 साल बाद डबल मिलेगा ही मिलेगा, और देख लेते हैं आप, तो श्रद्धान बहुत हो जाता है। और जैसे मान लो आप तंबाकू है, पान का पाउच है, देखते हैं आप, खाया हमने, खाने के बाद कैंसर हुआ, तो सामने दिखता है, तो आप उसका साक्षात फल देखते हैं, तो आपको श्रद्धान भी हो जाता है, भैया ऐसा काम नहीं करना जिसमें लफड़े वाला काम हो, क्योंकि वो दिख रहा है सामने। परंतु धर्म और पाप भावांतर में फल देते हैं, इसलिए आपकी श्रद्धा नहीं होती। इस भाव में दिख नहीं रहा है, इसलिए आपकी श्रद्धा शायद कमज़ोर हो जाती है और आप धर्म को महत्व नहीं देते हैं और पाप और पैसे को महत्व देते हैं, क्योंकि साक्षात फल दिख नहीं रहा है। भले ही एक बात ध्यान रखना, तो फिर धर्म का क्या तत्कालिक फल नहीं है? आपके अंदर एक प्रश्न हो सकता है कि क्या धर्म का तत्कालिक फल कुछ नहीं होता है? धर्म तत्काल में कुछ फल नहीं देता है? नहीं नहीं, आप ये मत मानना कि धर्म तत्काल में फल नहीं देता या पाप तत्काल में फल नहीं देता। ये धारणा एकदम मत बना लेना। देता है, कैसे देता है? कैसे देता है धर्म तत्काल में फल और पाप तत्काल में फल? तो उसकी आपके सामने चर्चा करता हूँ कि धर्म तत्काल में फल कैसे देता है, पाप तत्काल में फल कैसे देता है। मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन तो खाया आपने, खून अभी नहीं बनेगा उसका, गुलाब जामुन खाते ही खून नहीं बनता। लेकिन एक बात बताओ, जब गुलाब जामुन खाते हो तो आनंद तो आता है ना? आनंद आता है ना? अच्छा लगता है ना? स्वाद का आनंद लेते हो आप, आपकी जो भूख है वो शांत होती है, तो वो आनंद की जो अनुभूति होती है उस वक्त होती है। भले खून नहीं बन रहा उसका, भले उससे एनर्जी नहीं मिल रही, वो आनंद का अनुभव होता है। ऐसे ही ध्यान रखना, जो धर्मात्मा होता है ना, जब धर्म करता है, जब वह भक्ति करता है, तो उसको आनंद आता है। वो आनंद अपने आप में अलग ही आनंद होता है। अभी दर्शन करके आए, आपको आनंद आया कि नहीं आया? पक्का अच्छा लगा? अच्छा लगा भगवान के दर्शन? यही आनंद होता है। धर्म किया है तो उस वक्त जो आनंद की अनुभूति होती है वो तत्कालिक फल है। वो अंदर से जो उल्लास होता है वो तत्कालिक फल है। वो अंदर से रोम रोम पुलकित होते हैं वो तत्कालिक फल है। भले गुलाब जामुन से खून बाद में बनेगा, पर वो आनंद आया। इसी तरह इस धर्म से जो हम कर रहे हैं, इस धर्म से हमें जो अंदर से उल्लास हो रहा है, उस उल्लास का अनुभव हम जो कर रहे हैं वो तत्कालिक फल है। ये धर्म के मामले में स्पष्ट रूप से दिखने में आता है। अब बात क्या है? आपने पाप किया, पाप आपने किया, तो जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए चोरी करके लेके आए, ये एक पाप हैगा। अब पाप का फल क्या? उसका भी फल है क्या? आपको चारों तरफ से आप विकल्प में हैं, कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, कहीं फंस नहीं जाऊं, किसी ने देखा तो नहीं, अरे कहीं मैं कहीं उलझ नहीं जाऊं। ये क्या है? ये पाप का तात्कालिक फल क्या? मानसिक दुख। पाप का तात्कालिक फल क्या है? मानसिक दुख। भले आपको दुनिया ने नहीं देखा चोरी करी कि नहीं करी, लेकिन आपके अंतरंग का जो वजूद है ना, वो तो कह रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। वो मानसिक पीड़ा तात्कालिक फल है। भले दुनिया नहीं देख रही है, भले आप सबके सामने साहूकार हैं, भले आप सबके सामने सज्जन हैं, पर मन के सामने आप सज्जन नहीं हैं, आत्मा के सामने आप सज्जन नहीं हैं, धर्म के सामने आप सज्जन नहीं हैं। वहाँ तो आपके मन में वो खटकती है बात कि मैंने गलत किया है, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। ये मानसिक जो आपको पीड़ा मिल रही है, ये तात्कालिक फल है पाप का। क्या है ये तात्कालिक फल है पाप का। एक और उदाहरण लेते हैं अपन, उससे शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है ना? अब दिल्ली जाना है और दिल्ली के लिए आपने रिजर्वेशन भी करा लिया, 5 दिन 7 दिन पहले आप रिजर्वेशन करा लिए, और रिजर्वेशन कराने के बाद आप बढ़िया एसी में आपने रिजर्वेशन कराया है और उस एसी के डिब्बे में आप बैठे हो, और बैठते हुए आप अच्छे आराम के साथ यात्रा कर रहे हो, खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ कर रहे हो
टीसी आया, आपने टीसी को अपनी टिकट दिखाई, उन्होंने टिकट देखी, टिकट देखने के बाद आगे आप चलते गए। वो प्रसन्नता का अनुभव आपके पास है, क्यों है? क्योंकि आप पास टिकट है, आपको कोई विकल्प संकल्प नहीं है। अब वहीं एक व्यक्ति है जो बिना टिकट के यात्रा कर रहा है। अब वो जो यात्रा तो कर रहा है बिना टिकट के, लेकिन उसकी वो यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति जो अंदर घुस रहा है उसमें वो टीसी के दर्शन कर रहा है। अरे ये टीसी तो नहीं है, ये टीसी तो नहीं है। और वो एसी में बैठा है लेकिन अभी पसीना पसीना है। जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति देखता नहीं कोट वाला, वो अपना खुद का आपा खो देता है, नीचे निगाह कर लेता है, इधर उधर हो जाता है, घबराता है, परेशान होता है, चिंता करता है। ये क्या है? ये पाप का तुरंत फल मिल रहा है। उसने न्याय से, पुण्य से अच्छा काम किया, टिकट की से यात्रा करी और इसने इस प्रकार की यात्रा करी। ये मत मानना कि पाप का फल तत्काल नहीं मिल रहा है। ये जो मन में भयभीत दशा है, ये भयभीत दशा भी तो पाप का ही फल है। हमने गलत किया, गलत करते करते व्यक्ति बहुत डरता है, बहुत डरता है, क्योंकि उसने सीखा है ना क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बुरा हूँ, तो जब वो बुरा कर रहा है उस बुरेपन में जो भयभीतपना है वही पाप का तत्कालिक फल है। उसी को आप मानना कि ये तत्कालिक फल की मनोदशा है। अगर आप पाप से बचना चाहते हैं, अगर आप पुण्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम धर्म को पकड़ लें। धर्म को पकड़ेंगे तभी हम पाप से बच सकते हैं। प्रसन्न मनोदशा में ही धर्म का तत्कालिक फल मिलता है। भयभीत मनोदशा में कभी पाप का तत्कालिक फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, निश्चित मिलेगा। एक विशेष बात और बता देता हूँ आपको कि आप महाराज जी बार बार कह तो रहे हो, परंतु जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उन दुखों को, उन कष्टों को सहन करते नहीं बनता है। कैसे सहन करें? कैसे उनको अपने आप में एडजस्ट करें? कैसे उनको स्वीकार भाव लाएं? तो आपने देखा एक लकड़ी का बहुत बड़ा एक लकड़ी है, और वो बहुत वजनदार है, उठाने में भी तकलीफ है, उसको हम यहाँ से वहाँ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही या तो उसके नीचे जल लाओ या जल के ऊपर उस लकड़ी को ले जाओ, तो लकड़ी कितनी है, एक टल्ला मारो और आगे बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। वो जल जो है वो आगे बढ़ा देता है। ऐसे ही अगर आप अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपनी समस्याओं को समता रूपी जल, अगर उससे आप उसको धो दोगे, वो डाल दोगे ना, तो जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जैसे वो लकड़ी बह रही थी ना, ऐसे आप भी बहते चले जाओगे। कोई नहीं आपको रोकेगा और आपकी यात्रा चलती चली जाएगी। उस से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।